मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि कोई मुझे कंधे से पकड़कर झंझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आंखें मलते हुए देखा तो आप ही शबाना थी। भाई, मुझे अकेले में डर लगता है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं उठकर बैठ गया। जब देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। आप ही शबाना ने बहुत ही बारीक सूट पहन रखा था। वैसे भी आप ही शबाना थोड़े बड़े बड़े वजूद की थी। मैंने कहा कि आप ही, ऐसे तो घर वालों को पता चल जाएगा। आप ही शबाना मेरे करीब बैठ गई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट का काम होता है और फिर तुम आराम से सो तो जाते हो ना। मेरे मना करने के बावजूद आपी शबाना मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। आपी शबाना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे कहा कि आराम के साथ लेट जाओ। इतना बोलकर आपी शबाना ने अलमारी खोली और अंदर से एक पैकेट निकाला। मैं अच्छी तरह वो पैकेट पहचान गया था, जो अक्सर मैंने मेडिकल स्टोर पर देखा था। आपी शबाना ने वो पैकेट हाथ पे पकड़ा और मेरे करीब आकर बैठ गई और पैकेट खोलकर कहने लगी कि आज मेरी माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं सिर्फ 10 साल का था। इस कमी ने मेरे अंदर एक खला पैदा कर दिया था, एक तन्हाई जो कभी ख़त्म नहीं हुई। वालिद ने दूसरी शादी कर ली ताकि घर संभल जाए। उसी शादी से मेरी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आया, आपी शबाना। आपी शबाना मुझसे 2 साल बड़ी थी। वो 20 साल की थी और मैं 18 साल का। उनका चेहरा सफ़ेद रंगत वाला, आंखें बड़ी और गहरी और बात करने का अंदाज नरमी से भरा हुआ होता। वह बाज़ाहिर मेरी सौतेली बहन थी, लेकिन असल में वो मेरी चचा ज़ात थी। ये बात मुझे बाद में मालूम होनी थी, लेकिन फ़िलहाल सब मुझे और उन्हें बहन भाई ही समझते थे। शुरू से ही उनका रवैया मेरे साथ अलग सा था। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती, मेरे साथ हंसती बोलती, मुझे पढ़ाई में मदद देती। लेकिन एक बात अजीब थी, रात के वक्त उन्हें अक्सर डर लगता। वो मेरे कमरे में आती या मुझे अपने कमरे में बुला लेती, कहती मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं चूंकि उन्हें अपनी बहन समझता था, इसलिए कभी इनकार ना करता। लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक मामूल सा बन गया। हर रात वो आती, मुझे जगाती और अपने कमरे में ले जाती। मैं उनके पास सोता तो उन्हें सुकून मिलता। शुरू में मुझे लगा ये सिर्फ उनका डर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उनकी कुर्बत अच्छी लगने लगी। उनकी मौजूदगी में मेरा दिल अजीब सा मुतमिन हो जाता। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि एक दिन यही ताल्लुक मेरे अंदर एक नया जज्बा जगा देगा। मुझे वो रात आज भी याद है जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर बारिश के कतरे टकरा रहे थे और तेज़ हवा की आवाज़ से माहौल सुनसान लग रहा था। मैं गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने हल्के से आवाज़ दी, अली उठो। मैंने आंखें खोली तो देखा शबाना दरवाजे पर खड़ी हैं। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। मैंने कहा, क्या हुआ आपी? उन्होंने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लग रहा है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं चौंक गया लेकिन इनकार ना किया। उनके साथ उनके कमरे में गया। वो बिस्तर पर बैठी और मेरे लिए जगह बनाई। मैं लेट गया। कुछ लम्हों बाद उन्होंने हल्के से कहा, अब ठीक है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो मेरी मौजूदगी को किस कदर अहम समझती हैं। मैंने बस इतना कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। दिन में हमारा रिश्ता आम बहन भाइयों जैसा लगता। हम एक साथ खाना खाते, हंसी मजाक करते, कभी झगड़ लेते, लेकिन रातों में ये रिश्ता बदल जाता। उनकी आंखों में एक नरम सा भरोसा होता, जैसे वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती हों। कभी कभी वो मुझसे बातें करते करते सो जाती, अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती, बताती कि वो किस तरह तन्हाई महसूस करती हैं, किस तरह घर के लोग उन्हें नहीं समझते। मैं उन्हें सुनता रहता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी बातों का इंतज़ार होने लगा। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आप ही, आपको सिर्फ रात को ही डर क्यों लगता है? वो मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में उदासी थी। पता नहीं अली, शायद तन्हाई से डर लगता है, तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरे वजूद की भी उनके लिए कोई अहमियत है। वक्त गुजरता गया। हर रात की मुलाकात मेरे लिए किसी ख्वाब जैसी बन गई। उनके करीब होना, उनकी आवाज़ सुनना, उनकी मौजूदगी को महसूस करना, ये सब मेरे लिए अनमोल था। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने दिल की कैफियत पहचानी। ये सिर्फ बहन भाई का रिश्ता नहीं रहा था, ये कुछ और था। जब वो मुस्कुराती तो मेरा दिल धड़कने लगता।
जब वो मेरा नाम लेती थीं, तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता। एक रात वो मेरे साथ बैठी थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो चुपचाप मुझे देख रही थी। मैंने कहा, क्या सोच रही हैं आप ही? वो आहिस्ता से बोली, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती अली। तुम्हारे साथ रहूं तो लगता है सब ठीक है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन अंदर से एक नया एहसास जाग गया। वो एहसास मोहब्बत था। ऐसा मोहब्बत जो मैं छुपाना चाहता था लेकिन छुप नहीं सकता था। रातें अब मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन गई थी। पहले मैं दिन का इंतजार करता था, लेकिन अब मैं रात के लम्हों का इंतजार करने लगा। वो लम्हे जब शबाना मुझे अपने कमरे में बुलाती, मेरे करीब बैठती और हम दुनिया से छुपकर सिर्फ एक दूसरे के होते। एक रात वो हस्बे मामूल मुझे जगाने आई। दरवाजे पर खड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर वही हल्की सी घबराहट। अली, आ जाओ ना। मैं मुस्कुरा दिया। अब ये बुलाना एक आम आदत बन चुकी थी। मैं उनके कमरे में गया। वो बिस्तर पर बैठी, मैं पास लेट गया। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। उन्होंने अचानक कहा, अली, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या बनता? मैं चौंक गया। यह सवाल सिर्फ एक बहन की जुबान से नहीं लग रहा था। मैंने जवाब देने से पहले उनकी आंखों में देखा। वहां एक गहरी तन्हाई और लगाव था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा हूँ आप ही, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुरा दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब हो गई। उनकी यह कुर्बत मेरे दिल को दहला देती। दिन में हम आम बहन भाइयों जैसे रहते थे। सबके सामने हमने कभी हद अबूर ना की। लेकिन जैसे ही रात होती, माहौल बदल जाता। उनके कमरे की खामोशी में वो मुझसे दिल की बातें करती। कभी वो अपना बचपन याद करती, बताती कि किस तरह वो अपने वालिदैन की तवज्जो के लिए तरसती रहीं। कभी कहती कि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई उन्हें नहीं समझता। और फिर अचानक कहती, तुम अली हो ना, तुम मुझे समझते हो। मैं सुनता रहता, दिल की धड़कन तेज होती रहती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा कि हम दोनों के दरमियान एक खामोश राज बीत रहा है। मुझे एक रात कभी नहीं भूलेगी। वो गर्मियों की रात थी, बिजली नहीं थी, कमरे में अंधेरा और हवा हल्की हल्की तेज चल रही थी। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे। शबाना ने आयशा से कहा, अली, कभी तुमने सोचा है अगर हम बहन भाई ना होते तो? मैं चौंक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नजरें झुका लीं। आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने सांस ली, फिर धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। मैं रात भर सो ना सका। बार बार दिल में यही सवाल गूंजता रहा कि वो मुझसे क्या कहना चाहती हैं। अब बात छुपाना मुश्किल हो रहा था। मैंने महसूस किया कि जब वो मेरा हाथ पकड़ती हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो नज़रें चुरा लेती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। एक दिन शाम को हम दोनों सहन में बैठे थे। बाकी सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। शबाना ने अचानक कहा, अली, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मैंने कहा, किस चीज़ का डर? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, इस बात का कि हमारे दिल में वो जज्बात आ जाएं जो नहीं आने चाहिए। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में कई दिनों से था। मैंने कहा, कुछ नहीं कहा, बस खामोश हो गया। वक्त गुजरता गया। अब हमारी खामोशियां भी बहुत कुछ कहने लगीं। हम दोनों के दरमियान एक अनकही मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, लेकिन दोनों डरते थे कि कहीं ये राज सबको मालूम ना हो जाए। रात को जब मैं उनके पास होता तो कभी कभी दिल चाहता कि उन्हें कह दूं, मैं तुम्हें चाहता हूँ शबाना, लेकिन जुबान साथ ना देती। वो भी अक्सर कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन रोक लेती थीं। शायद वो भी डरती थी कि यह रिश्ता दुनिया के सामने कैसा लगेगा। एक रात उन्होंने जवाब के बारे में बताया, अली, कल रात मैंने ख्वाब देखा कि हम दोनों एक खूबसूरत बाग में हैं। वहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं, और तुम मेरा हाथ पकड़े हुए हो। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराकर कहा, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। बस अब वक्त का इंतज़ार है। लेकिन ज़ुबान से सिर्फ इतना कहा, अच्छा ख्वाब है। शबाना ने मेरी तरफ देखा। हाँ, लेकिन काश ये ख्वाब हकीकत होता। यह जुमला मेरे दिल में बिजली की तरह गिरा। अब शक नहीं रहा था। वो भी मुझसे वही चाहती थी जो मैं उनसे चाहता था। हर दिन और रात के साथ हमारे जज्बात गहरे होते गए, लेकिन साथ ही ये सवाल भी बढ़ता गया कि आगे क्या होगा। क्या हम अपने दिल की बात कह सकेंगे या हमेशा खामोश रहेंगे? मैं अक्सर सोचता कि यह सब गलत है, लेकिन फिर एक दिन दिल ने कहा कि यह गलत नहीं, ये सच है।
तुम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रातें अब हमारे दिलों की धड़कन बन चुकी थीं। वो खामोश कमरा, खिड़की से आती हवा और शबाना के कुर्बत, ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब से कम ना था। लेकिन जितना करीब हम आ रहे थे, उतना ही अंदर एक खौफ भी बढ़ रहा था। एक रात मैं उनके कमरे में गया तो देखा वो बिस्तर पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। मैंने पूछा, क्या हुआ आपी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अली, मुझे लगता है अब मैं अपने दिल की बात तुमसे छुपा नहीं सकती। मेरा दिल रुक सा गया, मैं खामोश रहा। शबाना ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। दिन हो या रात, हर लम्हा तुम्हारा ख्याल मेरे साथ होता है। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, आप ही जो बात आप कहना चाहती हैं वही मेरे दिल में भी है, लेकिन हम बहन भाई हैं। वह फौरन बोली, नहीं अली, हम सौतेले हैं। और वो लम्हा भर रुकी। असल में हम बहन भाई नहीं, हम चचा ज़ाद हैं। मेरी सांसें थम गईं। क्या शबाना? शबाना ने इस बात में सर हिलाया। ये बात सबने छुपाई थी, लेकिन मैं जानती हूँ हम सिर्फ कज़न हैं, हकीकी बहन भाई नहीं। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे आज़ाद हो गया। वो रुकावट जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी ख़त्म हो गई। मैंने पहली बार उन्हें खुलकर देखा और दिल से महसूस किया कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती हस्ती हैं। उसी रात मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट भी थी। मैंने कहा, शबाना, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वो रो पड़ी। मैं भी अली। ये वो लम्हा था जिसका हम दोनों इंतज़ार कर रहे थे। हम दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया था। अब कोई पर्दा बाकी नहीं रहा था, लेकिन एतराफ़ के बाद भी एक खौफ बाकी था। दिन के वक्त हम पहले से ज़्यादा मोहतात हो गए। हम दोनों जानते थे कि अगर घर वालों को पता चल गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा। शुबाना अक्सर कहती, अली, अगर किसी को पता चल गया तो? मैं उन्हें तसल्ली देता, डरो नहीं, वक्त हमारे साथ है। एक दिन सबको सच पता चल जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में मैं भी घबरा रहा था, क्योंकि हमारे गांव के लोग बहुत बातें बनाते थे। अगर ज़रा सा भी इशारा मिला तो हमें बदनाम कर देते। मोहब्बत छुपती नहीं, जितना हम छुपाते हैं उतना ही बढ़ती जाती है। अब हमारी रातें पहले से ज़्यादा तवील लगती। हम दोनों एक दूसरे से दूर होने का सोच भी नहीं सकते थे। एक रात शबाना ने कहा, अली, कभी सोचा है अगर हमारी शादी हो जाए तो कैसा होगा? मैंने उन्हें देखा, यही तो मेरा ख्वाब है, तुम मेरे साथ हमेशा रहो। वो मुस्कुरा दी। मेरा भी। ये बातें हमें मज़ीद करीब कर देती, लेकिन साथ ही इंतज़ार का बोझ बढ़ता जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा कज़न हमें सहन में साथ बैठे देख रहा था। उसने मजाक में कहा, तुम दोनों तो हमेशा साथ साथ रहते हो। मेरा दिल धक से रह गया। शबाना ने फ़ौरन बात बदल दी, लेकिन हमें एहसास हो गया कि अब ज़रा सी बेहतियाती हमें मुश्किल में डाल सकती है। उस रात शबाना ने कहा, अली, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। अगर राज खुल गया तो सब हमें गलत समझेंगे। मैंने कहा, राज ज़्यादा देर छुप नहीं सकते, लेकिन हमें सच्चाई पर भरोसा रखना होगा। अब हमारी मोहब्बत एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि एक दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। शबाना अक्सर दुआ करती थी कि या अल्लाह, ये रिश्ता हमें नसीब कर दे। मैं उनके साथ खामोशी से आमीन कहता। एक दिन सुबह मैंने सुना कि अब्बा और चचा कमरे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि शबाना अब बड़ी हो गई है, इसका रिश्ता तय करना होगा। यह सुनकर मेरी सांसें रुक गई, दिल में एक तूफान उठा। अगर उन्होंने शबाना की शादी कहीं और कर दी तो मैं कैसे जिया करूँगा? उस रात मैंने सब कुछ शबाना को बताया। वो कांपने लगी। अली, अगर ये सब हो गया तो मेरा जीना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब वक्त आ गया है कि हम सबको सच बता दें। अगले दिन हिम्मत करके मैंने अब्बा के सामने बात छेड़ दी। अब्बा, मुझे शबाना से कुछ कहना है। वह चाहोगे क्या मतलब? तुम दोनों तो बहन भाई हो। मैंने हिम्मत करके कहा, नहीं अब्बा, हम बहन भाई नहीं, हम कज़न हैं। और मैं शबाना को चाहता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। अब्बा की आंखों में हैरत और गुस्सा था। ये कैसी बात कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? मैंने आहिस्ता से कहा, अब्बा, ये सच है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा सख्त हो गया। उनके बाद शबाना ने भी खाला के सामने सब कह दिया। वो रो पड़ी। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। खाला ने पहले मना किया, लेकिन शबाना की हाल देखकर वो नरम पड़ गई। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मुझे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन बाकी खानदान उनका क्या सोचे? यही सवाल था जो सबके दिल में था।
जब ये बात सबको मालूम हुई तो तूफान आ गया। कुछ लोगों ने कहा यह रिश्ता अच्छा है, कज़न की शादी आम बात है, लेकिन कुछ ने एतराज़ किया, वो तो सौतेला बहन भाई समझे जाते, ये रिश्ता अजीब लगेगा। मैं और शबाना खामोशी से सब कुछ सुनते रहे, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे के लिए मजबूत हो चुके थे। हम दोनों ने बहुत दुआएं की। शबाना रात को रोकर कहती, या अल्लाह अगर हमारा रिश्ता मुकद्दर में है तो सब आसान कर दे। मैं उन्हें तसल्ली देता, सब्र करो शबाना, सब जल्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों को यकीन था कि सच्चाई आखिरकार जीतेगी। आखिरकार खानदान के बड़े बुजुर्गों को बिठाया गया, सबके सामने बात रखी गई। कई घंटे बहस होती रही, कुछ लोग सख्त मुखालफत में थे, लेकिन आखिर में एक बुजुर्ग ने कहा, ये दोनों अगर एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें रोकने का हक नहीं। रिश्ता अगर कज़न का है तो जायज़ है। यह सुनकर सब खामोश हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाँ में हाँ मिला दी। जब हमें यह खबर मिली कि सब मान गए हैं तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रखा। शबाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अली, ये सब ख्वाब लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह ख्वाब नहीं हकीकत है। अब हम हमेशा एक साथ होंगे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा गांव जान गया कि अली और शबाना की शादी हो रखी है। कुछ लोग अब भी बातें करते, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। शबाना के हाथों पर मेहंदी लगी, चेहरे पर दुल्हन का नूर आया और मेरा दिल शुक्र से भर गया। वो दिन आया जब शबाना मेरी दुल्हन बनी। निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है, शबाना की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने कहा कबूल है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने भी बुलंद आवाज़ में कहा कबूल है। इस लम्हे हमें लगा जैसे पूरी दुनिया हमारी खुशियों में शरीक है। शादी के बाद जब हम एक साथ बैठे तो शबाना ने आहिस्ता से कहा, देखा अली, वो रातें जब मैं डर के मारे तुम्हें बुलाती थी, वही रातें हमें यहाँ तक ले आई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ शबाना, वो सब लम्हे हमारे नसीब की बुनियाद थे। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अब हमें कोई डर नहीं था, ना दुनिया का ना लोगों का। हम एक दूसरे के साथ और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।